जूलिया, 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 आपने मुझे बुलाया मालिक? बैठ जाओ जूलिया। हाँ तो जूलिया, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरी तरफ देखा करो, नीचे की तरफ क्या देखती रहती है? बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है मालिक। आपके दोनों ही बच्चे पढ़ाई में काफी होशियार है। वो तो होंगे ही, आखिर बच्चे किसके हैं? अच्छा ये बताओ, ये दोनों मैथमेटिक्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है? अच्छे कर रहे हैं मालिक। खासकर आपका छोटा बेटा, वो मैथ में बहुत ही होशियार है। भाई मैथमेटिक्स में मैं हमेशा टॉप करता हूँ, मेरे बच्चे पूरे मुझ पे गए। तुम जूलिया, तुमको क्या लगता है? जी जी मालिक। जूलिया, ऊपर देखो ऊपर। हाँ, तो मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि तुमको पैसों की ज़रूरत है, और जहाँ तक आज तक मैं तुमको जान पाया हूँ, तुम खुद से पैसे तो कभी मांगोगी नहीं, इसीलिए मैं खुद ही तुमको पैसा देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारा जो तनख्वाह है वो 5,000 रुपये महीना तय हुई थी ना? 7,000 रुपये मालिक। क्या कहा? 4,000 रुपये? 7,000 रुपये। 7,000 नहीं भाई, 5,000 रुपये। ये देखो, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मेरे घर में जितने भी गवर्नेंस है, मैं सबको 5,000 रुपये ही महीना देता हूँ। तुमको 7,000 रुपये किसने कहा? आप ही ने कहा था मालिक। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। देखो, शायद ऐसा हुआ होगा कि मैंने तुमको 5,000 कहा, लेकिन तुमको लगा कि तुमने 7,000 सुना। इसीलिए जूलिया, मैं बोलता हूँ, जब भी कोई तुमसे बात कर रहा है तो उनकी आंखों की तरफ देखा करो। तुम हमेशा ही नीचे की तरफ देखती रहती हो। देखो, अभी भी देख रही हो। ऊपर देखो जूलिया, मेरी तरफ देखो। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। 5,000 रुपये महीना। क्या बोला? 5,000 रुपये महीना। पहले जब तनख्वाह की बात हुआ था तभी बिल्कुल ऐसे ही बोला था, जैसे अभी बोला, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये नीचे की तरफ देख रही थी ना, इसलिए 5,000 को 7,000 सुन लिया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? हाँ तो जूलिया, तुम्हारे इधर काम करते हुए ठीक 2 महीने हुए। नहीं मालिक, 2 महीना पालते हुआ। अरे मैं क्या झूठ बोलूंगा? चलो मान लिया मैंने झूठ बोला, लेकिन डायरी में क्या झूठ बोलेगी? इधर साफ साफ लिखा हुआ है तुम्हारे काम करते हुए 2 महीने हुआ है। देखो जूलिया, मैं हर एक चीज अपने डायरी में नोट करके रखता हूँ। तुमको भी पैसों का हिसाब बिल्कुल ऐसे ही डायरी में नोट करके रखना चाहिए, ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो। हाँ, तो फिर ये 5,000 रुपये के हिसाब से तुम्हारे 2 महीने में बनता है 10,000 रुपये। जूलिया, ये रहे तुम्हारे 2 महीने की तनख्वाह। जूलिया, 10,000 रुपये तब बनते हैं अगर तुमने एक भी दिन छुट्टी ना करी। ये जो 2 महीने थे, इसमें 9 रविवार थे। अब ये रविवार की तनख्वाह तो तुम्हारी कटेगी। क्या हुआ? हमारी बात हुई थी ना रविवार की तनख्वाह काटने की। नहीं मालिक। जी मालिक, मैं जब भी अपने गवर्नेंस को तनख्वाह देता हूँ, रविवार की तनख्वाह हमेशा ही काटता हूँ। हाँ, इस चीज को मैंने अलग से डायरी में नोट नहीं किया। अब जो चीज मैं हमेशा ही करता हूँ, उसको अलग से डायरी में क्या नोट करना? जूलिया, तुम मुझे ये बताओ, जिस दिन तुमने कोई काम ही नहीं किया, उस दिन किस बात की तनख्वाह?
याद नहीं है क्या कि मैंने तुमको कहा था कि तुम्हारी रविवार की तनख्वाह कटेगी? नहीं मालिक। सोचो जूलिया, ध्यान से सोचो। नहीं मालिक। नहीं जूलिया, तुम सोच नहीं रही हो। तुम सिर्फ नीचे की तरफ देख रही हो। ऊपर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। कुछ याद आया? जी जी। जूलिया, मुझे सुनाई नहीं दिया? जी हाँ मालिक। ये पता था तुमको जरूर याद आएगा। हाँ, तो फिर ये 9 रविवार के अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली। 2 छुट्टी मालिक, क्रिसमस और न्यू ईयर की। एक क्रिसमस, एक न्यू ईयर और एक तुम्हारा हैप्पी बर्थडे। पर मालिक मैंने तो उस दिन काम किया था ना। हाँ, तुमने काम किया होगा, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं। मेरे घर में जितने भी गवर्नेंस है कोई भी अपने जन्मदिन पे काम नहीं करते। पर लेकिन मालिक मैंने तो काम किया था ना। यार, तुमने किया होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। यार देखो, अभी हम लोग पैसों को लेके बात कर रहे हैं ना। देखो, अगर तुम जबरदस्ती करोगी तो मैं 2 ही छुट्टी मानूंगा, लेकिन तुम ये बताओ, क्या तुम जबरदस्ती करोगी? लेकिन मालिक मैंने तो काम किया था। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम जबरदस्ती करोगी। नहीं मालिक। तो अगर जबरदस्ती नहीं करोगी तो 9 रविवार और 3 छुट्टी यानी 12 दिन का तनख्वाह काट के तुम्हारा 2000 रुपए कट गए। अब तुमको याद होगा कि 4 दिन के लिए मेरा बेटा बीमार था और तुमने उसको पढ़ाया नहीं। पर मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया था मालिक। अब तो ठीक है, लेकिन मैंने तो तुमको दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा है ना। अब तुम बताओ, क्या मैं तुमको आधा काम करने के लिए पूरा पैसा दूंगा? हाँ, तुमको तो फिर ये भी याद होगा कि 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द थी और मेरे पत्नी ने तुमको लंच के बाद छुट्टी कर दी थी। पर मालिक मैंने 4 बजे तक काम किया था, 4 बजे के बाद फिर मैंने छुट्टी लिया था। ए जूलिया, तुमको मेरे डायरी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं। इधर क्या लिखा हुआ है? लंच के बाद काम नहीं किया। हम लोग लंच कितने बजे करते हैं? 1 बजे। खत्म कितने बजे होता है? 2 बजे। जब लंच हम लोग 1 बजे शुरू करके 2 बजे खत्म करते हैं, तुमने 4 बजे तक कैसे काम कर लिया? कुछ भी बोलती हो। अरे बहुत क्लियर हिसाब है यार, बहुत क्लियर हिसाब है। 7 दिन तुमने आधा काम किया तो उसका 600 रुपए और काटे, यानी पहले का 2000 और अभी का 600 यानी 2600 रुपए काट के तुम्हारा बचता है 7400 रुपए। 4 जनवरी को तुमने चाय का एक कप और एक प्लेट तोड़ी थी। मेरी मालिक सिर्फ कप तोड़ा था। यार, कप तोड़ा था, प्लेट नहीं तोड़ा था। कप के बिना वो प्लेट किस काम में आएगा? जब मेहमान आएंगे घर में, हम चाय क्या उनको प्लेट में देंगे? चलो, उसका सिर्फ मैं 200 रुपए ही काटूंगा। वैसे तो वो सेट काफी महंगा था, क्या करें, मेरे नसीब में तो नुकसान उठाना ही लिखा हुआ है। 9 जनवरी को मेरा बेटा पेड़ पे चढ़ गया था और उसके जैकेट फट गया था। पर मैंने तो उसे पेड़ पे चढ़ने को मना किया था ना। हाँ, तुमने मना किया था, लेकिन उसने तुम्हारा बात माना नहीं था। माना था क्या? बस 500 रुपए और काटो। 15 जनवरी को मेरे बेटी के नए जूते चोरी हो गए थे तुम्हारे लापरवाही की वजह से। पर वो तो काम वाली बाई ने चोरी किया था ना, और आप ही ने उसे काम से निकाला था। हाँ दीदिया, मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने ही उसे काम से निकाला था। तुमको ये समझनी पड़ेगी कि तुमको जो इतनी मोटी तनख्वाह दी जा रही है, ये किस काम के लिए? ताकि तुम हर एक चीज पे नजर रख सको। तुम जब पहले दिन इधर आए थे, उसी दिन तो मैंने तुमको सब कुछ समझा दिया था, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ समझा दिया था। तुम क्या उस दिन सुन नहीं रही थी क्या जूलिया? जूलिया, जिस दिन मैं तुमको समझा रहा था, उस दिन क्या तुम सुन रही थी या फिर तुम्हारा दिमाग कहीं और भटक रहा था? जूलिया, जी जी। क्या जी 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 जी? मतलब तुम्हारा दिमाग कहीं और भटक रहा था? नहीं वाली मैं सुन रही थी। सुन रही थी तो जूते का भी 200 रुपए और काटो।
जनवरी 22 जनवरी को मैंने तुमको 1000 रुपए एडवांस दिया। नहीं मालिक, जी मालिक, मैंने तुमको पैसा नहीं दिया। नहीं मालिक, आपने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया। तो फिर मैंने ये डायरी में क्यों नोट कर रखा है कि मैंने तुमको 1000 रुपए दिया था? मुझे क्या पता अपने डायरी में क्यों लिख के रखा है? नहीं जूलिया, ये कोई जवाब नहीं हुआ। तुम मुझे सीधा सीधा इस सवाल का जवाब दो, अगर मैंने तुमको पैसा दिया ही नहीं तो फिर मैं डायरी में क्यों नोट करूंगा कि मैंने तुमको 1000 रुपए दिया था? कोई जवाब नहीं, इसका मतलब पैसे दिए हैं। अगर आप कह रहे हो तो दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है। तो फिर घटाओ, 7400 से 500, 200, 200, 1000 घटा के तुम्हारा बचता है पूरे 5500 रुपये। हिसाब सही है जूलिया? पर मालिक, जब से मैं इधर काम कर रही हूँ तब से बस मुझे एक ही बार कुछ पैसे मिले थे, वो भी मालकिन ने मेरे जन्मदिन पे 500 रुपये दिया था। मालकिन ने तुमको 500 रुपए दे दिया और मुझे बताई तक नहीं? ये डायरी में भी नोट नहीं किया। देखो, तुम ना बताती तो हो जाता ना नुकसान। चल, इस बात को भी मैं डायरी में नोट कर लेता। 500 रुपए कट। क्या तुमने, अच्छा, अब ये 500 रुपए काटने के बाद तुम्हारा जो तनख्वाह होता है 2 महीने का, वो पूरे 5000 रुपए। क्या तुम मेरा हिसाब देखना चाहोगी जूलिया? नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस, फिर तो सब कुछ ठीक है। तो फिर ये तुम्हारा 2 महीने की तनख्वाह, ये रहा तुम्हारे 2 महीने की तनख्वाह, पूरे 5000 रुपए। इसमें 10 500 रुपए के नोट है, तुम गिन लो। जी मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं जूलिया, पैसों के मामले में ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम प्लीज गिन लो। मालिक, इसमें तो सिर्फ 9 नोट है 500 के, यानी 4500 रुपए। अरे देखो, एक नोट कहीं गिर गया होगा नीचे, देखो ध्यान से। नहीं मालिक, मैंने कोई नोट नीचे नहीं गिराया। देखो जूलिया, मेरे टेबल पे कोई नोट नहीं है और मुझे पता है कि मैंने तुमको 10 ही नोट दिए हैं। तुम देखो, कहीं पे गिर गया होगा नीचे, ध्यान से देखो। रहने दीजिए मालिक, 4500 रुपए ठीक है। धन्यवाद मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जूलिया, क्या कहा तुमने? धन्यवाद। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद धन्यवाद मालिक, धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद क्यों? इस बात के लिए धन्यवाद दे रही हो मुझे जूलिया? क्योंकि आपने मुझे मेरे पैसे दिए। जूलिया, तुमको क्या समझ नहीं आ रहा है? मैंने तुमको ठग लिया है, तुमको धोखा दिया है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खाली है ये। मेरे मन में जो आया मैं बोलता गया और तुम उसको मानती भी गई। मुझे तुमको 14,000 रुपए देने थे और मैंने तुमको सिर्फ 4,500 रुपए दिए हैं, और फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। क्यों? इसके पहले मैंने जहाँ कहीं पर भी काम किया था, उन्होंने मुझे एक भी रुपए नहीं दिया। आपने फिर भी मेरे को 4,500 रुपए दिए। या अगर उन्होंने तुमको एक भी रुपया नहीं दिया तो इसका मतलब उन्होंने तुमको और बुरे तरीके से ठगा था। मुझे माफ करना जूलिया, मैं बस तुम्हारे साथ एक क्रूर मजाक कर रहा था।
मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मांगूंगा। ये रहे तुम्हारे बाकी के पूरे पैसे। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या ये जरूरी है कि सिर्फ लोगों के सामने भला दिखलाने के लिए इंसान इतना भीरू और डब्बू बन जाए कि उसके साथ हो रहा वो अन्याय का विरोध तक ना करे, चुपचाप सारे ज्यादतियां सहता जाए? बोलो जूलिया। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुमको अपने लिए आवाज उठाना पड़ेगा, अपने हक के लिए चिल्लाना होगा। ये क्रूर, निर्मम, निर्दयी संसार के साथ लड़ना होगा, अपने पूरे शक्ति और सामर्थ्य के साथ। मेरे साथ बोलो, विपदे मोरे रक्षा करो, ए नहे मोर प्रार्थना, विपदे आमी ना जेनो करी भय। विपदे मोरे रक्षा करो, ए नहे मोर प्रार्थना, विपदे आमी ना जेनो करी भय। मोर प्रार्थना